आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फारस अर्थात ईरान के शासक डेरियस द ग्रेट के इतिहास पर। डेरियस का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कुछ लोगों ने तो उसका इतिहास भी पढ़ा होगा। हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग उसे अपना पूर्वज मानते हैं। कहते हैं देखो डेरियस के अभिलेखों में हिंदू शब्द आया है और डेरियस एक हिंदू राजा था, उसने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। क्या वाकई में डेरियस एक हिंदू राजा था? उसके अभिलेखों में हिंदू शब्द आया है? सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाला हूं, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। जिस शासक का मैं इतिहास आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में, सबसे पहले मैं आपको उसे दिखाता हूं। ये देखिए, इसी को डेरियस द ग्रेट के नाम से जाना जाता है और इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। डेरियस का परिचय, डेरियस का इतिहास, डेरियस के अभिलेख, डेरियस के आक्रमण, डेरियस की मृत्यु और उत्तराधिकारी, इनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है? वो जानकारी मैंने ली है इन दो किताबों से। नंबर एक, हिस्ट्री ऑफ डेरियस द ग्रेट, इससे ली है, और दूसरी है द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ईरान। इन दो किताबों से मैंने जानकारी ली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि डेरियस किस वंश का राजा था। डेरियस के वंश का नाम था अचमेनिद, जिसे हाखामनी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का जो पहला राजा था वो कौन था, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। उसका नाम था अचमेनिद या हक्सामेनिस, ये नाम था। इसके बाद राजा बना टिसस्पेस, इसको आपको याद रखना है। इसके दो बेटे थे, एक का नाम था साइरस प्रथम और दूसरे का नाम था अरिया रामन। अरिया रामन को आर्य राम भी कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। साइरस प्रथम का बेटा था कैम्बियस प्रथम और अरिया रामन का बेटा था अरसामा। और कैम्बियस प्रथम का बेटा था साइरस द्वितीय, और साइरस द्वितीय के दो बेटे थे, एक का नाम था कैम्बियस द्वितीय और दूसरे का नाम था बर्दिया। अरसामा के बेटे का नाम था बिस्तास, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हालांकि इसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे भी दूंगा। और बिस्तास्प का ही बेटा था डेरियस, और इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। ये डेरियस की वंशावली है और इसका उल्लेख डेरियस के शिलालेखों में किया गया है, उसी के अनुसार मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। डेरियस के लेखों में ऐसा लिखा है कि डेरियस के पिता का नाम था बिस्तास्प और बिस्तास्प के पिता का नाम था अरसामा और अरसामा के पिता का नाम था अरिया रामन और अरिया रामन के पिता का नाम था टिस्पेस या सिस्पेस, ये दो नाम लिखे हुए हैं, और सिस्पेस के पिता का नाम था हक्सामेनस, ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डेरियस के परिचय पर। डेरियस के जो नाम हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत सारे मिलते हैं, जिसमें डेरियस प्रथम, डेरियस महान, राजाओं का राजा, महान राजा, फारस का राजा, बेबीलोन का राजा, मिस्र का फिरौन, दारा प्रथम, दरियाव या दरियावोस, ये नाम मिलते हैं। इनमें से डेरियस का वास्तविक नाम कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूं। लास्ट पे मैंने लिखे हैं दरियाव या दरियावोस, यही डेरियस के वास्तविक नाम है। कुछ जगहों पे दरियाव मिलता है और कुछ जगहों पे दरियावोस मिलता है, इनको आप ध्यान रखें। डेरियस का जन्म हुआ था 550 ईसा पूर्व में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है, मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। डेरियस के पिता का नाम था हिस्टेस्पस या गुस्तास्प या बिस्तास्प, ये तीन नाम मिलते हैं, लेकिन वास्तविक जो नाम है वो बिस्तास्प है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि डेरियस के शिलालेख में बिस्तास्प नाम ही लिखा हुआ है। बिस्तास्प अचमेनिद राजवंश का क्षत्रप था। डेरियस की माता का नाम था इरदाबामा, जो फारस की एक प्रसिद्ध व्यवसायी महिला थी।
डेरियस की रानियां कौन कौन सी थीं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला नाम आता है एटोसाका। ये साइरस महान की बेटी थी। साइरस महान का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 559 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार 550 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व के मध्य में लिखते हैं। दूसरी रानी का नाम था आर्टिस्टोन। ये एक फारसी राजकुमारी थी। तीसरी रानी का नाम था परमिस। ये साइरस के पुत्र बर्दिया की बेटी थी। चौथी रानी का नाम था फ्राट गुने। ये तीजी थी। और भी रानियां थीं जिनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। जो प्रमुख थीं उन्हीं के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। डेरियस के पुत्र। डेरियस के कई पुत्रों का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 के ही नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम है जेरक्सिस प्रथम का, दूसरा अचमेनिस का, तीसरा मैसिस्टोन का। मैसिस्टोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ इतिहासकारों ने इसे डेरियस की बेटी भी लिखा हुआ है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। डेरियस का जो उत्तराधिकारी था वो जेरक्सिस प्रथम था। राजवंश का नाम मैं आपको बता चुका हूं, अचमेनिद या हखामनी राजवंश नाम था। डेरियस का शासनकाल माना जाता है 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। धर्म था पारसी। डेरियस की मृत्यु 486 ईसा पूर्व में हुई थी। डेरियस का जो समाधि स्थल है वो है नक्श ए रोस्तम में। इसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, तब मैं आपको विस्तार से इसके बारे में समझा दूंगा। और ये आप देख रहे हैं डेरियस की समाधि, ध्यान से देख लीजिए। अब यहां से बात करते हैं डेरियस के इतिहास पर, जो कि मूल जो कहानी है वो यहां से शुरू होती है। डेरियस का पिता बिस्तास्प अचमेनिद राजवंश के तहत काम करने वाला पर्सिया और वेक्ट्रिया का क्षत्रप था, जो पारसी धर्म के संस्थापक जरदुश्त के समकालीन था। ये आपको ध्यान रखना है। जरदुश्त के मत को स्वीकार करने वाला पहला शासक बिस्तास्प ही था। बिस्तास्प और जरदुश्त के मध्य वार्तालाप का वर्णन पारसियों के पवित्र ग्रंथ जेंद अवेस्ता में भी किया गया है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। डेरियस के पिता का नाम क्या था? बिस्तास्प। और बिस्तास्प किसके समकालीन था? पारसी धर्म के जो संस्थापक थे जरदुश्त, उनके समकालीन था। हालांकि मेरी इस बात पर पारसी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जरदुश्त का जन्म 1500-1700 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। जरदुश्त के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं, जैन अवेस्ता में जाके पढ़ लो। राजा बिस्तास्प का वर्णन किया गया है। और बिस्तास्प किसके पिता का नाम था? डेरियस के पिता का नाम था। और डेरियस का जो पिता था वो बैक्ट्रिया का क्षत्रप था। जरदुश्त और बिस्तास्प की जो मुलाकात हुई थी वो बैक्ट्रिया में ही हुई थी। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं। बिस्तास्प के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था डेरियस। ये आपको ध्यान रखना है। डेरियस की मां का नाम था इरदाबामा, जो अरमाई के राजाओं के परिवार से संबंधित थी। डेरियस के शासक बनने के संबंध में कई कहानियां फारस और ग्रीक इतिहास में प्रचलित हैं। एक कहानियां नहीं, कई कहानियां प्रचलित हैं। डेरियस के लेखों में भी उसके शासक बनने की थोड़ी सी चर्चा की गई है, उसका मैं आगे वर्णन करूंगा। तो डेरियस के राजा बनने की कहानी इस प्रकार है। एक बार साइरस द्वितीय को सपना हुआ कि डेरियस के कंधों पर पंख हैं और वह यूरोप की सीमा पर खड़ा है। साइरस की जब आंख खुली तो उसने अनुमान लगाया कि डेरियस हमारे साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। साइरस ने जो स्वरूप डेरियस का देखा उससे अनुमान लगाया कि वह जल्द ही पूरी दुनिया पर राज करेगा। साइरस ने अनुमान लगाया कि डेरियस साम्राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करने वाला है। साइरस ने अपने विश्वास पात्रों से डेरियस के ऊपर निगाह रखने को कहा, ताकि अगर वह कोई षड्यंत्र करे तो इसकी सूचना पहले ही मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साइरस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैम्बियस द्वितीय राजा बना, जिसने 530 ईसा पूर्व से 522 ईसा पूर्व के मध्य में शासन किया था।
डेरियस के लेखों में भी उसके राजा बनने की कहानी मिलती है। लिखा है साइरस के पुत्र कैम्बियोस द्वितीय ने अपने छोटे भाई बर्दिया की हत्या कर दी। इस हत्या का पता जनता को नहीं चलने दिया। एक दिन सूदखोर और जादूगर गोमाता, जो बर्दिया का हमशक्ल था, उसे इस हत्या की जानकारी हो गई। गोमाता ने फारस की जनता को कैम्बियोस द्वितीय के विरुद्ध भड़का दिया। जनता ने कैम्बियस द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जुलाई 522 ईसा पूर्व में जनता ने कैम्बियस द्वितीय को राज सिंहासन से उतार कर उसके छोटे भाई बर्दिया समझकर गोमाता को फारस का शासक चुन लिया। इस दौरान राजवंश के किसी भी व्यक्ति ने गोमाता के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। सितंबर 522 ईसा पूर्व में डेरियस ने 6 फारसी रईसों के साथ मिलकर गोमाता की हत्या कर दी और सिंहासन पे अधिकार कर लिया। एक कहानी तो ये मिलती है जिसमें गोमाता और बर्दिया की चर्चा की गई है। एक कहानी और मिलती है और ये कहानी है यूनानी इतिहासकारों के अनुसार। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि कैम्बियस द्वितीय जब मिस्र अभियान के लिए गया तो उसने अपने शासन की बागडोर अपने छोटे भाई बर्दिया को सौंप दी थी। कैम्बियस और जो बर्दिया थे वो भाई भाई थे और ये किसके बेटे थे? साइरस द्वितीय के बेटे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, शुरू में मैंने आपको समझाया था। अचमेनिद राजवंश का एक पुरोहित था जिसका नाम था पेंजोथेस। पेंजोथेस का ही भाई था गोमाता, जो कैम्बियस द्वितीय के छोटे भाई बर्दिया का हमशक्ल था। पेंजोथेस ने क्या किया कि बर्दिया की हत्या करने के लिए एक फारसी राजा प्रिक्सापस को भेजा। अब ये हत्या क्यों करवाना चाहता था, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। क्योंकि ये पुरोहित ये सोच रहा था कि कैम्बियस द्वितीय तो मिस्र अभियान के लिए चला गया है, उसका भाई जो बर्दिया है सिंहासन पे अभी, उसकी हम हत्या करवा देंगे और जो हमारा भाई है गोमाता, जो बर्दिया की तरह दिखता है, उसको राजा बना देंगे। इसीलिए उस पुरोहित ने यह षड्यंत्र किया था और एक फारसी राजा प्रिक्सापस को हत्या करने के लिए भेजा था कि तुम जाओ बर्दिया की हत्या कर दो। प्रिक्सापस ने बर्दिया की हत्या कर दी थी। बर्दिया की हत्या के बाद पेंजोथेस ने अपने भाई गोमाता को राजा बना दिया, क्योंकि वह बर्दिया का हमशक्ल था, कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र की जो जानकारी है वो डेरियस को हुई। उसने 6 फारसी रईसों के साथ मिलकर गोमाता और उसके सभी समर्थकों की हत्या कर दी। सितंबर 522 ईसा पूर्व में अचमेनिद राजवंश की जो राजधानी थी पसरगादे, उसमें अपना राज्य अभिषेक करवाया। डेरियस के शासक बनने के पश्चात फारस के अधीन सभी राज्यों में जनता ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि जनता को लग रहा था कि बर्दिया की हत्या डेरियस के द्वारा की गई है। डेरियस ने बलपूर्वक सभी विद्रोहों का दमन किया। डेरियस के शासक बनने के संबंध में प्रचलित विवरण नाम मात्र के विश्वसनीय हैं, क्योंकि डेरियस के लेखों से पता चलता है कि उसने चालाकी से राज सिंहासन पर अधिकार किया था। गोमाता और बर्दिया की फर्जी कहानी डेरियस के द्वारा ही स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए गढ़ी गई थी, ताकि जनता उसके विरुद्ध विद्रोह न करे और उससे अपना शासक स्वीकार करे। यहाँ पे आपको समझना है, डेरियस राजा बना, चालाकी से बना, छल कपट से राजा बना। उसे राजा बनाया नहीं गया था, बल्कि षड्यंत्र पूर्वक उसने बर्दिया की हत्या करवाई थी। बर्दिया कौन? साइरस द्वितीय का बेटा, उसकी हत्या करवाई थी। उसकी हत्या के बाद डेरियस ने सिंहासन पे अधिकार कर लिया था। लेकिन डेरियस के राजा बनने की जो कहानी है वो ग्रीक इतिहास में भी प्रचलित है और फारसी इतिहास में भी प्रचलित है। वहां पे आपको कई कहानियां मिल जाएंगी। तो यहां से आप डेरियस के इतिहास को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डेरियस के प्रमुख आक्रमणों पर। सबसे पहले बात करते हैं बेबीलोन के आक्रमण पर। बेबीलोन के विद्रोह को डेरियस के जीवन का सबसे उल्लेखनीय विद्रोह माना जाता है, क्योंकि इसका नेतृत्व बेबीलोन के शासक नबूकदनेस्सार तृतीय ने किया था। 18 दिसंबर 522 ईसा पूर्व में फरात नदी के पास बेबीलोन के शासक नबूकदनेस्सार और डेरियस के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें नबूकदनेस्सार अपनी हार देखकर युद्ध के मैदान से भागकर बेबीलोन शहर में छिप गया था। डेरियस ने उसका पीछा करते हुए बेबीलोन शहर को घेर लिया और लगभग 1 साल तक उसे घेर कर रखा था। अंत में डेरियस को
बेबीलोन पर विजय प्राप्त हुई थी। बेबीलोन पर विजय प्राप्त करने के बाद नबूकदनेस्सार की हत्या करके 22 दिसंबर 522 ईसा पूर्व को डेरियस ने स्वयं को बेबीलोन का शासक घोषित किया था। डेरियस जब बेबीलोन विजय में व्यस्त था तभी सीथियन जनजाति यानी शकों ने फारस पर आक्रमण करके उसकी राजधानी में खूब लूटपाट मचाई थी। डेरियस ने सीथियन जनजाति पर पलटवार किया, परंतु वह दलदली क्षेत्र में चली गई, जहां से डेरियस को खाली हाथ वापस आना पड़ा था। डेरियस को सबसे ज्यादा परेशान शकों ने किया था। डेरियस के सिंध आक्रमण पर बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेरियस ने 515 ईसा पूर्व में गंधार और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन किया था। उस समय वह बैक्ट्रिया का क्षत्रप था, राजा नहीं था। उस समय क्षत्रप था, राजा तो वो 522 ईसा पूर्व में बना था। 516 ईसा पूर्व के अंत तक डेरियस ने सिंधु और देवल यानी आधुनिक कराची को अपने अधिकार में ले लिया था। गांधार सिंध वाला जो पूरा क्षेत्र था ये डेरियस के अधीन था। अब बात करते हैं डेरियस के यूनान आक्रमण पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेरियस ने थ्रेस, एजियन, पियोनिया के शहरों पर विजय प्राप्त करने के बाद मैसिडोनिया पर आक्रमण किया, परंतु मैसिडोनिया ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था। कुछ समय बाद एथेंस में फारसी विरोधी सत्ता स्थापित हुई और फारसी समर्थक रईसों को एथेंस और स्पार्टा से बाहर निकाल दिया गया। डेरियस ने एथेंस से बदला लेने के लिए अपने सेना नायक और अपने भतीजे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों को भेजा था। 490 ईसा पूर्व में डेरियस के द्वारा भेजी गई सेना और एथेनियन सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें डेरियस के द्वारा भेजी गई सेना की हार हो गई थी। मैराथन की लड़ाई में फारसी सेना की हार के बाद डेरियस ने क्या किया था कि एक विशाल सेना तैयार की थी ताकि वो एथेंस पे आक्रमण कर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश अक्टूबर 486 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं डेरियस के शिलालेखों पर, और मैं जानता हूं इसी का आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप सबको जानना है कि डेरियस के शिलालेखों में क्या लिखा है। बेहिस्तुन या बगस्ताना को खुदा की भूमि कहा गया है। यहीं पर डेरियस का एक त्रिभाषी शिलालेख है, यानी कि 3 भाषाओं में लिखा गया शिलालेख है। इस शिलालेख में आरामी यानी अरमाइक, पुरानी फारसी और बेबीलोनियन भाषा का प्रयोग किया गया है। आपको ध्यान रखना है, आरामी, पुरानी फारसी और बेबीलोनियन भाषा। डेरियस के द्वारा लिखवाया गया यह शिलालेख आधुनिक ईरान के करमान साहिब प्रांत में माउंट बेहिस्तुन की एक चट्टान पर स्थित है। इस शिलालेख में डेरियस के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो ये है वो चट्टान जिस पर डेरियस का शिलालेख लिखा हुआ है। ये कहाँ पे है? आधुनिक जो ईरान है उसके करमान साहिब प्रांत में है ये। अब बात करते हैं बेहिस्तुन शिलालेख के अनुवाद पर, यानी बेहिस्तुन शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, अब इस पर बात करते हैं। लिखा है, दरियाब कहता है, मेरे पिता बिस्तास्पा हैं। बिस्तास्पा के पिता अरसामा थे। अरसामा के पिता अरिया रामना या आर्य राम थे। अरिया रामना के पिता सिस्पेस थे। सिस्पेस के पिता हक्सामेनिस थे। इसीलिए हमें हक्सामेनिस कहते हैं और इसीलिए उसके वंश का नाम भी हक्सामेनिस है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे इतिहासकारों ने हक्सामनी कहा है या अचमेनिद करके लिखा हुआ है। आगे लिखा है, मेरे राजवंश के 8 लोग मुझसे पहले राजा थे। मैं 9वां हूँ। हम लगातार 9 राजा रहे हैं। अहुर मजदा की कृपा से मैं राजा हूँ। अहुर मजदा ने मुझे राज्य प्रदान किया है। यह वो देश हैं जो मेरे अधीन हैं और अहुर मजदा की कृपा से मैं उनका राजा बन गया। और ये हैं वो सारे देश जो डेरियस के अधीन थे। बेहिस्तुन शिलालेख में इन सब की चर्चा की गई है। लिखा है, पारसा, पारसा यानी कि फारस, उब्जा, उब्जा यानी अरमाइक का एक राज्य था, यानी अरमाइक जो राजा थे उनका एक राज्य था, उसी का नाम है ये उब्जा। बाबीरूस, बाबीरूस का मतलब है बेबीलोन, आपको ये ध्यान रखना है। अथुरा, अथुरा को असीरिया लिखा हुआ है, इतिहासकारों ने असीरिया लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अरबिया यानी अरब। मुद्राय, मुद्राय को लिखा हुआ है मिस्र। त्याय ड्राय है, इसको
फिनिसिया लिखा हुआ है। स्पर्डा, स्पर्डा को लिखा हुआ है लीडिया। योना, योना का मतलब यूनान, ये भी आपको ध्यान रखना है। मादा, मादा का मतलब यहाँ पे है मीडिया से, ये आपको ध्यान रखना है। आर्मेना, आर्मेना का मतलब है अर्मेनिया से। काकपटुका, इसका जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ है वो कप्पाडोसिया लिखा हुआ है। पार्थाओ, पार्थाओ का मतलब है पार्थिया से। पार्थियन साम्राज्य के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पार्थियन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो पार्थियन की चर्चा डेरियस के शिलालेखों में की गई है, शकों की चर्चा की गई है, आगे मैं बात करूंगा इसकी। जराका, जराका को ड्रेंगियाना लिखा हुआ है इतिहासकारों ने। हराइबा, हराइबा को लिखा हुआ है आर्या, आर्या देश। उबराजमी, उबराजमी को लिखा हुआ है चोरोस्मिया। फिर लिखा है बैक्ट्रस, बैक्ट्रस को बैक्ट्रिया लिखा हुआ है इतिहासकारों ने। सुगुडा, सुगुडा को सुगडिया लिखा हुआ है इतिहासकारों ने। गदारा, गदारा को लिखा हुआ है गंधारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। गंधारा जो नाम है वो नहीं लिखा हुआ है, गदारा लिखा हुआ है इसकी जगह। शक, ये भी आपको ध्यान रखना है, शक का मतलब सीथियन से है, लेकिन शकों का उल्लेख डेरियस के शिलालेख में किया गया है। थाटागुस, सट्टागिडिया। हेरोडोटस को अराकोसिया लिखा हुआ है इतिहासकारों ने। माका को माका ही लिखा हुआ है इतिहासकारों ने। तो इतने सारे जो देश हैं वो डेरियस के अधीन थे। डेरियस के बेहिस्तुन शिलालेखों में इनकी चर्चा की गई है। अब बात करते हैं डेरियस के अपाडाना पैलेस शिलालेख के अनुवाद पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। आप लोगों ने कुछ लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि डेरियस के शिलालेखों में हिंदू शब्द का या हिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या वाकई में ऐसा है? अभी मैं आपको दिखाता हूं और अच्छे से समझाता हूं, ताकि आपके अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। लिखा है दर्याब महान राजा, राजाओं का राजा, देशों का राजा, विस्तास्प का पुत्र, एक अचमैनिद। ये वह राज्य है जिस पर मेरा अधिकार है। शक से कुश तक, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, शक से कुश तक, और हाय डू यू से स्पार्डा तक, ये आपको ध्यान रखना है। आपको नीचे एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा, मैं बड़ा करके दिखाता हूं इसको। ये ऊपर वाली जो लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, तो ऊपर वाली लाइन में शक से कुश तक, और नीचे वाली लाइन में आप देखिए हाय डू यू यानी हेदोब या हेडुस से स्पर्डा तक यानी ग्रीक तक। इतना बड़ा राज्य किसका है? डेरियस का है। और यह देवताओं में सबसे महान अहोर मजदा ने मुझे दिया है। अहोर मजदा मेरी और मेरे शाही घराने की रक्षा करें। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अपाडाना पैलेस शिलालेख में लिखा हुआ है, जो डेरियस का ही शिलालेख है। इसी को न जाने कितने लोगों ने तोड़ ताड़ के पेश किया है कि उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, उसमें हिंद शब्द का प्रयोग किया है, इसमें हिद शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मूल शब्द जानते हो क्या लिखा है? मूल शब्द लिखा है हाय डू यू, ये लिखा हुआ है। इसी को इतिहासकारों ने हिदोब या हिडुस या हिदुस ये लिखा हुआ है, और इसी से लोग अनुमान लगाते हैं कि इसी से हिंदू, इसी से हिंदुस्तान ये शब्द बने हैं। मतलब कुछ भी फेंक देते हो। पहले तो आप वास्तविक शब्द को समझो कि क्या लिखा हुआ है। वास्तविक शब्द क्या है? हाय डू यू, और इसी को इतिहासकारों ने हिदोब या हिदुस या हिडुस लिखा हुआ है। किसी भी राजा के शिलालेख को जब तक आप अच्छे से ना पढ़ लें और आपको जब तक अंदर से संतुष्टि ना हो जाए, तब तक उस पर बात नहीं करनी चाहिए। डेरियस के इस शिलालेख के बारे में आपको बहुत जगह जानकारी मिलेगी, लेकिन मैंने कई पुस्तकों में इसके अनुवाद को पढ़ा, तब जाके मैंने यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। मैं भी ये बहुत दिनों से खोज रहा था क्या वाकई में डेरियस के शिलालेख में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। मुझे तो कहीं नहीं मिला। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उन्हें तो मिल जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी न्यूज फैला देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि डेरियस के किसी भी शिलालेख में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वास्तविक शब्द है हाय डू यू, और इसी को इतिहासकारों ने हिदोब या हिदुस लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। डेरियस की मृत्यु और उत्तराधिकारी के बारे में। डेरियस की मृत्यु अक्टूबर 486 ईसा पूर्व में हुई थी। डेरियस की मृत्यु के बाद उसे नक्श ए रोस्तम यानी आधुनिक ईरान के फार्स प्रांत में है ये, वहां पे चट्टानों को काट कर उसकी कब्र बनाई गई थी।
डेरियस की मृत्यु के पश्चात उसके बड़े पुत्र जेरक्सिस प्रथम को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो ये था डेरियस का इतिहास। अब बात कर लेते हैं डेरियस के धर्म के बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं कि डेरियस एक हिंदू राजा था, उसने हिंदू धर्म का प्रचार किया था, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। डेरियस एक पारसी राजा था। उसके शिलालेखों में अहुर मजदा का नाम आता है। डेरियस ने बार बार ये लिखा है कि मैं राजा अहुर मजदा की कृपा से ही बना हूं। तो डेरियस मूल रूप से पारसी धर्म को मानने वाला राजा था और उसका जो पिता था डेरियस का, जिसका नाम था बिस्तास्प, वो ही पहला राजा था जिसने पारसी धर्म को स्वीकार किया था। उससे पहले पारसी धर्म को किसी भी राजा ने स्वीकार नहीं किया था। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। लेकिन पारसी लोग कहेंगे कि हमारी शुरुआत तो 1700 ईसा पूर्व से होती है। वो तो कुछ भी कहेंगे, सबूत उनके भी पास नहीं है। जंद अवेस्ता में राजा बिस्तास्प और जरदुस्त के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। महावीर, बुद्ध और जरदुस्त ये समकालीन ही थे। आप जैन अवेस्ता पढ़ो, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। पारसियों के जो रीति रिवाज हैं और हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं वो एक समान है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी, और वो जानकारी ये है कि डेरियस प्रथम का जो राजवंश था अचमेनिद राजवंश या हखामनी राजवंश, उससे पहले ईरान में किस वंश का शासन था? उससे पहले ईरान में मोद वंश का शासन था। मोद वंश के ही जो वंशज हैं वो मोदी लिखते हैं, सुन के चौंकना मत। और मोद वंश से पहले ईरान में किसका शासन था? उससे पहले था असुर वंश का शासन। जितना मैं भारत का इतिहास जानता हूं उतना ही मैं ईरान का इतिहास जानता हूं, लेकिन ईरान के इतिहास पर मैं ज्यादा इसलिए बात नहीं करता हूं क्योंकि भारत की बहुत सारी जातियों की पोल खुलने लगेगी, फिर लोग ये कहेंगे कि तुम जातिवाद फैला रहे हो। इसलिए मैंने ईरान का इतिहास पढ़ाना बंद कर दिया है। खैर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा करता रहूंगा, लेकिन जैसे मैं भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूं उस तरह से मैं ईरान का इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ईरान के प्राचीन इतिहास को पढ़े या उस पर रिसर्च करे तो भारत में रहने वाली कई जातियों के इतिहास को आप जान सकते हैं। मैंने ये चीज पढ़ी है इसलिए मैं जानता हूं। आप अगर जानना चाहते हैं तो आप ईरान के प्राचीन इतिहास पर रिसर्च करो। ईरान और भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है, ईरान और भारत का कल्चर जुड़ा हुआ है, ईरान और भारत के धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करोगे। तो उम्मीद है डेरियस के बारे में अब आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है डेरियस के संबंध में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।